बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामान्य फैसला नहीं है दोस्तों। इसने भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक और नफरती राजनीति की कमर तोड़ दी है। इसने भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी विचार पर हमला किया है। वो भारतीय जनता पार्टी जो यह कहती है कि बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उस पर प्रहार किया है। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीजेपी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बीजेपी की कमर तोड़कर रख दी है। किसी के घर पर भी जिस तरह से बिल्डोजर चला दिया जाता था, अब बिल्डोजर नहीं चला सकेगी सरकार। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामान्य फैसला नहीं है दोस्तों। इसने भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक और नफरती राजनीति की कमर तोड़ दी है। इसने भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी विचार पर हमला किया है। वो भारतीय जनता पार्टी जो यह कहती है कि बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उस पर प्रहार किया है। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि राज्य सरकारों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रही है, उनके पक्षपात पर सवाल उठा रही है। मगर सबसे पहले दोस्तों, सरल शब्दों में यह फैसला क्या आया है आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा अफसर जज नहीं बन सकते, ये तय ना करें दोषी कौन है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने यह भी कहा कि 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण कार्य गिराया तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बतला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 15 गाइडलाइंस जारी की हैं राज्य सरकारों के लिए, और कटघरे में भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें हैं दोस्तों। और जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के पक्षपात पर सवाल उठाया है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो फैसला सामने उभर कर आया है, जस्टिस गवई ने बाकायदा कवि प्रदीप की इस कविता का जिक्र किया। आप देख सकते हैं फैसले में सबसे पहले जो पंक्तियां हैं, कवि प्रदीप की ये पंक्तियां हैं जो आपको दिखाई देती हैं। और इस कविता में कवि प्रदीप क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन सी सख्त टिप्पणियां जारी की हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सियासत इसके जरिए एक्सपोज हो रही है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। दैनिक भास्कर के मुताबिक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 7 सख्त टिप्पणियां, और वो 7 सख्त टिप्पणियां क्या हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। 7 सख्त अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, ये सीमाओं को पार करना होगा। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। गलत नियत के लिए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी गिरा देना बिल्कुल असंवैधानिक है। जब एक कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे को नहीं, तो बदनियती झलकती है। घर वर्षों का संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी विकल्प था। और 7वां और अंतिम, जब तक कोई दोषी नहीं, वो निर्दोष है। उसका घर गिराना, पूरे परिवार को दंडित करना हुआ, यह मंजूर नहीं। मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच मंजूर नहीं। इस तरह से पूरी तरह से बीजेपी की कमर तोड़ दी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे के एक सम्मेलन में क्या कहा था। आदित्यनाथ ने कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, जबकि आप जानते हैं दोस्तों, बुलडोजर चलाने में कोई दिमाग की जरूरत नहीं होती है। आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, आप अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के चलते लोगों पर एक्शन करते हैं, आप जांच के बगैर बुलडोजर चला देते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ काबिलियत की बात कर रहे थे। काबिलियत तब आती जब आप बगैर ताकत के इस तरह के किसी एक्शन को अंजाम देते हैं, जबकि आप जानते हैं दोस्तों,
जब आपके पास पूरा निजाम हो, पूरी एजेंसीज हो, पुलिस हो, ताकत हो, मीडिया का दुष्प्रचार हो, तब बुलडोजर चलाना तो बहुत आसान होता है ना। सुनिए कितनी शर्मनाक बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कही थी, और कहीं ना कहीं अदालत का इसी सोच पर प्रहार है। सुनिए क्या कहा था आदित्यनाथ ने। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, सुनिए। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से अदालत ने राज्य सरकार की मनमानी पर रोक लगा दी, और बात वहां नहीं रुकती है। उन्होंने भविष्य के लिए करीब 15 दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो 15 दिशा निर्देश क्या हैं कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत पड़ती तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये भाजपा के वो 3 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था, इनमें से 2 को बेल मिल जाती है। इन्होंने दुष्कर्म का किया था, यह आरोप है ना इन पर। क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। कुलदीप सिंह सेंगर एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। बुलडोजर चला? नहीं चला। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, क्या इन पर बुलडोजर चला? नहीं चला। हाथरस के जो तमाम आरोपी हैं, याद कीजिएगा, रातों रात दलित बिटिया का शव पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था, यहां पर बुलडोजर दिखा? नहीं दिखा। बलात्कारी राम रहीम जिसे भाजपा बार बार पैरोल पर रिहा करती है, क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। प्रज्वल रमन्ना, कहने को पृष्ठभूमि कर्नाटक की है, सैकड़ों लड़कियों के साथ इस आदमी ने बलात्कार किया, वीडियो बनाए। क्या भाजपा ने इनके खिलाफ बुलडोजर चलाने की वकालत की? सैकड़ों के साथ। बृजभूषण शरण सिंह, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है, गवाहियां हैं। यह मेरी चार्जशीट नहीं है, यह कांग्रेस की चार्जशीट नहीं है, यह दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है। क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। किसानों को कुचलकर अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी निकल जाती है दोस्तों, आरोप गंभीर है, जेल में है। क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला साहब। स्वामी चिन्मयानंद पर कुछ नाबालिगों ने आरोप लगाए थे, ये वो वीडियो भी सामने सोचिए किस तरह का न्याय है ये। मगर क्या उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नियत पर सवाल उठा रही है। यानी कि कुछ जगहों पर तो आप बुलडोजर चला देते हैं, मगर कुछ जगहों पर यह बुलडोजर नहीं चलता। राज्य सरकारों की मनमानी पर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है आपकी स्क्रीन पर। यह बात सही अदालत ने कहा, हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है। ये व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अदालत ने कहा कि सत्ता के मनमाने प्रयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर 2 चीजों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। लोकतंत्र, सत्ता के मनमाने प्रयोग, क्योंकि जब आप सत्ता का मनमाना प्रयोग करते हैं तो लोकतंत्र को धराशायी करते हैं। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सत्ता के मनमाने प्रयोग से, खासतौर से जब आप प्रतिशोध के चलते चलते हैं, जब आपके बुलडोजर का निशाना विपक्ष के नेता होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं, या वो लोग होते हैं जो आपके लिए असहज स्थितियां पैदा कर रहे होते हैं, तब लोकतंत्र इसका शिकार होती है। डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी। यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि एक व्यक्ति की गलती की सजा उसके परिवार को क्यों मिले। एक के बाद एक बुलेट पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बतलाने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट मिले और कैसे दे सकते हो आप भाजपा की सोच पर प्रहार किया है। ये भी सवाल बहुत बड़ा है सुप्रीम कोर्ट का। किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों? गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले। किसी अपराध की सजा देना अदालत का काम है। बिना फैसले के किसी को भी दोषी नहीं माना जा सकता। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस कराएं, 15 दिन का वक्त मिले। और सबसे बड़ी बात, एक घर, उसे उम्मीदों से जोड़ना। यही वजह है कि प्रदीप के अमर शब्दों का इस्तेमाल जस्टिस गवाई करते हैं। बकौल जस्टिस गवाई, किसी का घर उसकी उम्मीद होती है। हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी ना छिने।
हर आदमी की उम्मीद होती है कि उसके पास आश्रय हो। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का महज आरोप हो। अदालत ने कहा किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपों पर सच्चाई का फैसला सिर्फ न्यायपालिका ही करेगी। सिर्फ न्यायपालिका न कोई अधिकारी कर सकता है, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा, जहांगीरपुरी पर बुलडोजर चल रहा था। आपको याद है आज तक की रिपोर्टर किस तरह से बुलडोजर पर चढ़कर पत्रकारिता का नाम शर्मिंदा कर रही थी। मैंने अक्सर कहा है दोस्तों, और फिर दोहराऊंगा, अगर आप पत्रकारिता पढ़ रहे हैं तो आपके सामने यह सबसे शर्मनाक मिसाल है जो आपको नहीं करना चाहिए। जब यह मोहतरमा बुलडोजर पर चढ़ी हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आसपास खड़े हुए लोग पापा की इस परी से कह रहे थे, मैडम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें। मगर नहीं, मैडम बुलडोजर पर चढ़ती हैं, भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति को अंजाम देती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से पक्षपात यहाँ पर किया जाता है, यानी कि एक के घर को तोड़ दिया जाता है, दूसरे के घर को छोड़ दिया जाता है। और इस तरह का निशाना बार बार विपक्षी लोग भी साधते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिखते हैं कि यहाँ पर रिलीजन के आधार पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर कोई भी अफसर इस चीज का आदेश देते हैं कि किसी के घर को तोड़ दिया जाए तो फिर उसी अफसर के पैसे से उसका घर दोबारा से पुनर्निर्माण कराया जाएगा, दोबारा से बनवाया जाएगा। 7 टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने जो दी हैं वो आप लोगों के सामने रखी गई थी। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, क्या ये एक्शन पहले नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या पहले इस तरह की खबरें सामने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर नहीं आनी चाहिए थी? खैर, देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही कहेंगे। लेकिन बहुत सारे आशियाने तोड़े जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक नफरती राजनीति ने दोस्तों। बाकी आप लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का किस तरह से स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन का किस तरह से स्वागत करते हैं, बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।